तो आज हमारे साथ हैं रामानंद पाल जी। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। इनको पिछले 7 साल से IBS कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। ये जब आए थे तो इन्होंने बताया कि इनको UDF आता था, यानी कि अनपचा टॉयलेट इनको निकलता था। ठीक है, पेट में इनके नले पड़े थे और पेट जो है इनका अंदर की तरफ ऐसे खिंचा हुआ रहता था। ठीक है, इनको कमजोरी रहती थी और खाने के बाद पेट भारी हो जाता था। इन्होंने अपना इलाज कई जगह पर कराया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो रामानंद जी, ये बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम जो शुरू हुआ था तो आपको क्या क्या लक्षण आते थे और कहाँ कहाँ पे आपने इलाज कराया, वो बताइए। बाद में बताना कि अब कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट कराने के बाद। पहले बताइए कि आपको जब लक्षण कौन कौन से आते थे, यानी क्या क्या दिक्कत होती थी जब ये दिक्कत शुरू हुई आपको बीमारी? सर, मुझे 2017 से दिक्कत हुई। तो पहले तो डायरिया हुआ। ओके। उसके बाद दिन में 4 बार 5 बार जाता था। तो डॉक्टरों को दिखाया तो लोग सब चेक किए, उसके बाद दवा दे, तो दवा में खाया 4-5 साल। उसके बाद फिर मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया। उसके बाद फिर मैं पूना में कराया, राय पाटिल है बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ में कराया, वहाँ भी कुछ नहीं आया। तो फिर मैं दवा खाता रहा। उसके बाद आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैं सोचा यहाँ पर इलाज हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पर चला आया। अभी आज कितना दिन हुआ? 22 दिन। 22 दिन इनको ट्रीटमेंट दिया गया है, बहुत ही अच्छा इनको रिजल्ट आया है। तो अभी कैसा लग रहा है आपका? अभी तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, यानी पेट साफ हो रहा है। हाँ, पेट साफ हो। पेट भी इनका जो नले पड़े थे वो भी काफ़ी नरम हो गया है। ठीक है, अभी तो नरम ही है, समझ गए। दूसरा जो पेट अंदर की तरफ खिंचा खिंचा लगता था वो अभी नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं है। खाने के बाद फूलता था वो भी आराम है। वो भी आराम है। ठीक है, और कमजोरी में भी आपको आराम है? हाँ, कमजोरी में भी आराम है। ओके, ठीक है। और आपने क्या क्या मतलब इलाज पहले करवाया है वो बताइए। सब जैसे आपने बताया कि पूना में करवाया, गांव में करवाया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया। आयुर्वेदिक भी कराया, होम्योपैथिक भी कराया और अंग्रेजी भी कराया। अंग्रेजी दवाई भी करवाया है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे ये समझ लो कितना % आपको क्या लग रहा है, कितना %? 90-95% आराम है। 90 to 95% आराम है। देखिए 5-10%, मैं तो कहता हूँ 90% भी अगर आराम मिल जाए, 90 क्या मैं कहता 85% भी आपको अगर रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है, 15% प्रॉब्लम जो है आपकी अब ऑटोमेटिकली ठीक होने वाली है। समझ गए? क्योंकि देखिए लाइफ ये समस्या कई सालों की रहती है। तो यहाँ पर आने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि 80% भी ठीक हो गए या 90% ठीक हो गए, तो 10% जो है आप घर पे जाके परहेज करेंगे, योगा करेंगे, डाइट कुछ दिन तक फॉलो करेंगे, तो आपका ये जो है धीरे धीरे निकल जाएगा। और एक झटके में आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं 100% क्योर हो गया। ठीक है, धीरे 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 आपकी लाइफ जो है रूटीन एकदम नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यही है कि ये समस्या ना एक दिन में आई है ना एक दिन में जाएगी, इसीलिए आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और समय निकाल कर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी ये समस्या हल होती है। हालांकि 22 दिन में इतना जल्दी समस्या जाती नहीं है, लेकिन इनको बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रिजल्ट आया और पॉजिटिव थे। इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, अपने ट्रीटमेंट से मतलब रखा। ठीक है, आए, ट्रीटमेंट लिए और घर पे गए, सोए, यही सब चीज़ किया। तो ये सारी चीज़ें जिनके अंदर होती हैं, पॉजिटिव जो होता है थोड़ा, तो उसको रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे पूछते हैं, ऐसे सवाल करते हैं कि गारंटी चाहिए, IBS को ठीक कर सकते हो क्या? मेरे को फ़ोन करके ऐसे बोलते हैं कि आप गारंटी देते हो क्या IBS ठीक करने की, आप लिख के दोगे क्या? अरे भैया, खुद के ज़िंदगी की गारंटी है ही नहीं और आप IBS की गारंटी मांग रहे हो। आपने इतना भटके, आप डॉक्टरों के पास गए, एलोपैथी में गए, आयुर्वेदिक में गए, एक्यूप्रेशर में गए, होम्योपैथी में गए, वहाँ पे आपने किसी से आपने लिखित में मांगा कि गारंटी दो? फिर हम इतना मेहनत कर रहे हैं लोगों के पीछे, लोगों को ठीक करने के, फिर भी आप इस तरह के सवाल करके हमारी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। फिर भी हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम किसी को लिखित में नहीं देने वाले हैं
कि हम आपको ठीक कर देंगे। और ये भी बता दे रहा हूँ कि जो इंसान, जो भी पेशेंट हमको लिखित में मांग रहा है कि ठीक कर सकते हो क्या, मैं कहता हूँ वो नहीं ठीक हो पाएगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या, वो इस दुनिया में नहीं ठीक हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव इंसान हो चुका है। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तभी आपके दिमाग में ये थॉट्स आएंगे, इस तरह की थिंकिंग आपकी होगी, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप अपना आईबीएस ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि नेवल डिस्प्लेसमेंट की जो समस्या है, नाभि जब खिसकेगी तो आपको घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे आप डिप्रेस हो जाएंगे वैसे आपका दिमाग जो है संतुलन में नहीं रहेगा। संतुलन में नहीं रहेगा तब आपको किसी पे भी विश्वास नहीं होगा, आपको अपने घर वालों से भी विश्वास उठ जाएगा, आसपास रहने वाले लोगों से उठ जाएगा, अपने खुद के जो वाइफ है या हस्बैंड है उनके ऊपर से भी विश्वास उठने लगता है कि क्या हो गया है। अब डॉक्टर की बात तो अलग है, डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, इलाज करा रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ से विश्वास तो उठता ही है, लेकिन धीरे धीरे आप इतने एंग्जाइटी, इतने डिप्रेशन में चले जाते हो कि घर वालों से भी विश्वास उठने लगता है। तो आपको अगर ठीक होना है तो विश्वास करके ही आना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का अगर आप सवाल करेंगे तो हम आपको पहले से मना कर देंगे कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने मत आइए, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये जानकारी और इनका जो फीडबैक है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।